जय हिंद एवरीवन। रिसेंटली हम सभी ने देखा इंडिया और इजराइल की मीटिंग के बारे में। उसमें कई सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ। इवन मीटिंग से पहले ही बता दिया गया था कि हाँ ये पॉइंट्स डिस्कस होंगे। और उसी में एक चीज की बात हुई थी जिसका नाम है हेक्सागन ऑफ अलायंस। देखिए हेक्सागन ऑफ अलायंस, ये एक नाम से लग रहा है हमें हेक्सागन। हेक्सागन मतलब आपने देखा है ज्योमेट्री में, मैथ्स में हम पढ़ते हैं हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स रहती है। तो ऐसा ही एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, अलायंस बनाना चाहते हैं कौन? नेतन्याहू। तो क्या है ये ग्रुप, क्या इसका फायदा होगा, इजराइल का क्या फायदा है, मतलब क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, कौन कौन से नेशंस इसमें इंक्लूड होंगे, और इंडिया अगर ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया का क्या फायदा होगा, और इंडिया करता है या नहीं करता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इवन ये ग्रुप भी एक कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ ग्रुप नहीं है, अभी सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ ऐसा नेतन्याहू चाहते हैं कि ऐसा मैं ग्रुप बना लूं। तो आइए जानते हैं क्या है ग्रुप। देखो हेक्सागन से हमें समझ आ गया, मतलब 6 नेशन, बट ऐसा नहीं है। देखो 6 है लेकिन 6 नेशन नहीं है। यहाँ पे 6 जो है कुछ ग्रुपिंग्स होंगे, मतलब यहाँ पे 6 कंट्रीज का ये ग्रुप नहीं है। यहाँ पे 6 ग्रुप मतलब अलग अलग, लाइक यहाँ वाले मेडिटेरियन वाले नेशंस आ जाएंगे, इधर एशिया वाले कुछ नेशन आ जाएंगे, अफ्रीका वाले कुछ नेशन आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो है रीजन, वहाँ के 6 साइड्स को जोड़ना, मतलब 6 अलग अलग ग्रुपिंग को जोड़ना। अभी इसमें नाम नहीं पता चला है किसी का भी। देखो मेडिटेरियन पार्टनर्स ग्रीस साइप्रस का पता चला है, इंडिया को बोला है, इजराइल है। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर नेशन का नाम अभी क्लियर नहीं है। बट हाँ बता रहे हैं कि हाँ इधर के अफ्रीका के कुछ नेशंस हो सकते हैं, यूरोप साइड से यहाँ के हो सकते हैं, यूरेशिया वाले हो सकते हैं, इंडिया के आसपास के कुछ नेशंस हो सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहती किसी पर्टिकुलर नेशन का नाम कि हाँ ये हो सकता है। बट जनरली वो नेशन होंगे जो पर्टिकुलर जो रेडिकल एक्सेस जो बन रहा है, मतलब जो शिया कम्युनिटी हो गई, यहाँ पे ये कहना है डायरेक्ट नेतन्याहू का कि जो रेडिकल एक्सेस बन रहा है शिया कम्युनिटी का, सुन्नी कम्युनिटी का, शिया मतलब डायरेक्टली इसका कहना है ईरान से रिलेटेड, मतलब ईरान और उसके जो प्रॉक्सी से वो जो एमर्ज हो रहे हैं, उनका जो रेडिकल एक्सेस बन रहा है, साथ ही जो सुन्नी मुस्लिम नेशन से, क्योंकि इजराइल सभी को अपोज करता है, तो उन सभी नेशन जो एमर्ज हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उन सभी को अपोज करने के लिए इजराइल चाहता है कि ऐसा कोई सा ग्रुप बना ले। तो ऑब्वियसली वो नेशन तो नहीं होंगे, उनके अलावा जो भी नेशन है। तो एक नया जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आया है, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डिस्क्राइब किया है। 6 साइड का अलायंस रहेगा अमंग फ्रेंडली नेशंस अराउंड मिडिल ईस्ट के आसपास वाले जो भी नेशन है। अब अगर आप इसको अच्छे से देखें तो देखो यहाँ पे एक तो मेडिटेरियन रीजन को कवर कर रहा है, साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा हमने एक कॉरिडोर की बात करी थी, आईएमएसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो ये एक कॉरिडोर भी तो यहाँ पे जुड़ रहा है। तो हो सकता है कि अगर इस ग्रुपिंग की बात हो, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बने, तो हमारा जो आईएमएसी का एक सपना है, कह लेते हैं सपना, या फिर हमारा एक जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम देखें तो देखो इस तरीके से यहाँ पे हेक्सागन बनेगा, ये ऐसा कुछ, जिसमें ये क्या होंगे, ये वाले नेशंस यहाँ पे कवर होंगे। मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ के अफ्रीका के नेशंस हो गए, यूरोप के हो गए, एशिया के हो गए, और ये जो नेशंस है जो रेडिकल एक्सेस जो कह रहा है इजराइल, उनको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। हालांकि इंडिया कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़ता है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज को अपोज करता है। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है। इवन इजराइल और पैलेस्टाइन का हम काफी टाइम से देख रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन दोनों का क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, दोनों हमेशा एक दूसरे के राइवल बने रहते हैं। लेकिन इंडिया पैलेस्टाइन से भी अच्छे रिलेशन रखता है, साथ ही इजराइल से भी रखता है। यही इंडिया की पॉलिसी है। बट आज के टाइम पे आप देखो कि इजराइल जो है अभी मतलब चल रहा है उसका पैलेस्टाइन पर अटैक ईरान पर अटैक करना, ऐसी सिचुएशंस बन रही है। बट फिर भी इंडिया जो है कहाँ गया, इजराइल में गया। और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना जो कि ईरान को अपोज कर रहा है। इवन ईरान काफी अच्छा पार्टनर है इंडिया का, बहुत पहले से भी और अभी भी, मतलब पहले तो लार्जेस्ट सप्लायर था ऑयल का। हमारे काफी अच्छे रिलेशन, हमारा चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इजराइल जो है ईरान को अपोज कर रहा है। तो इंडिया ऐसा मतलब नहीं करेगा कि इस ग्रुप को ज्वाइन करे जो कि ईरान को अपोज करे और पर्टिकुलर इसके लिए बनाया गया है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, लेकिन इंडिया की पॉलिसी हो सकता है चेंज हो जाए आने वाले टाइम पे। तो हम देखेंगे कि क्या होगा यहाँ पे। बाकी इस ग्रुप के बारे में और पढ़ते हम क्या क्या फायदा हो सकता है अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है। तो देखो अभी ये हमने देख लिया, यहाँ पे जो इजराइल है जिसने इनिशिएट किया है, इंडिया जो है ऐसे सेंट्रली इसको रखा गया है। कुछ अरब नेशन हो सकते हैं, अभी नहीं पता, अफ्रीकन हो सकते, नहीं पता, मेडिटेरियन पार्टनर हो सकते, ग्रीस और सिप्रस,
और कुछ एशियन नेशन हो सकते हैं, अभी तक इनका नाम नहीं आया है सामने। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट क्यों है, तो स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो इट एम्स टू फॉर्मलाइज कोऑपरेशन, मतलब इजराइल चाहता है कि सिर्फ बायलैटरल ट्राइज जो बना रखी है, लाइक यूएस से बना रखी है और कुछ पर्टिकुलर इंडिया से सिर्फ बायलैटरल बना रखी है, तो पर्टिकुलर बायलैटरल टाइज की जगह वो चाहता है कि ब्रॉड लेवल पे, मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसे क्या मिले, सपोर्ट मिले, जिसमें डिप्लोमेसी मतलब डिप्लोमेटिकली भी जुड़े, सिक्योरिटी के पर्पज से भी जुड़े, इंटेलिजेंस से भी और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन से भी। मतलब ये हर पहलू इसका, अगर अब मैं बताऊं इस ग्रुप का तीन मेन चीजें, एक तो डिप्लोमेटिकली चीजों को जोड़ना, साथ ही टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, ठीक है। ये तीन जो है मेन चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस अलायंस की क्या रहेगी, फॉर्मेशन रहेगा, मतलब एक बेसिस रहेगा इन तीन चीजों को जोड़ना सब नेशंस के बीच में। ये रिप्रेजेंट करता है इजराइल का एफर्ट, जो कि क्या बनाना चाहता है, एक स्ट्रक्चर्ड अलायंस बनाना चाहता है। किसके अगेंस्ट, ये ध्यान देना, स्ट्रक्चर्ड अलायंस बनाना चाहता है अगेंस्ट रीजनल चैलेंजेस रेदर देन जस्ट इनफॉर्मल पार्टनरशिप। मतलब ये इजराइल चाहता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड अलायंस बनाए वो, जो कि उसके रीजनल चैलेंजेस है। रीजनल चैलेंजेस क्या है, पर्टिकुलरली यहाँ से हमें समझ आ रहा है ईरान की बात कर रहा है, वही उसका बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। उसके बाद पैलेस्टाइन हो गया, ये कुछ नेशन है जो कि उसको क्या करते हैं, उसके लिए चैलेंज है। उसके बाद कई सारे ग्रुप्स जो कि ईरान ने बना रखे, लाइक हूतीस हो गया, उसके बाद हमास हो गया, हिजबुल्लाह, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसको अपोज करते हैं, तो उसके लिए ये बना रहा है। पॉलिटिकल मैसेज देखे तो क्या चाहता है, इजराइल चाह रहा है कि एक्सपांड करे उसका इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली हमेशा ही चाहता है वो, और रिड्यूस करे उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, मतलब जो आइसोलेट हो रखा है। अगर आप देखोगे इस रीजन में तो इजराइल ही एक ऐसा, मतलब जेविश कंट्री, उसके आसपास सारे क्या हो जाएंगे, अरब मुस्लिम नेशंस हो रखे, तो यहाँ पे आइसोलेट हो रखा है इजराइल, तो चाहता है इस चीज को खत्म करे बाय शोकेसिंग अ लार्जर कोएलिशन ऑफ ग्लोबल पार्टनर्स, ताकि ग्लोबल पार्टनर्स के साथ एक बड़ा कोएलिशन बना ले वो। सिग्नल्स टू allies and adversaries that Israel can build a network beyond its traditional neighborhood, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे सिग्नल करना चाहता है कि इजराइल अपने नेबरहुड तक ही सीमित नहीं है, वो अलग अलग ग्लोबल लेवल पे भी क्या कर सकता है, पार्टनरशिप बना सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लान बिहाइंड इट, तो क्या है, टू काउंटर रेडिकल एक्सेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टू काउंटर रेडिकल एक्सेस, मतलब डायरेक्टली उन्होंने कहा है रेडिकल एक्सेस को काउंटर करने के लिए। और इजराइल को क्या लगता है कौन है उसके रेडिकल एक्सेस, मतलब जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज लाइक ईरान और उसके प्रोक्सिस में कई सारे ग्रुप जो ईरान ने बना रखे, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, लेबनान में है ये, ठीक है। उसके बाद हमास हो गया गाजा में, उसके बाद हूतीस हो गए यमन में, उसके बाद जो भी नेशंस ईरान के साथ है जो शिया एक्सिस को फॉलो करते, मतलब शिया कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, उसके साथ ही एक्सट्रीमिस्ट थ्रेड जो कि सुन्नी एक्सिस है, सुन्नी इस्लाम को जो फॉलो कर रहे हैं अलग नेशंस। देखो शिया सबसे ज्यादा ईरान में ही, उसके अलावा बाकी नेशन सभी में सुन्नी मुस्लिम, लाइक पाकिस्तान हो गया, ऐसे कई सारे नेशन है। तो इन सभी को क्या बोल रहा है वो, इनको सबको काउंटर करने के लिए इजराइल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अलायंस बनाने की बात कर रहा है। कौन सी चीजों पे फोकस होगा, पहला तो सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक। अच्छा मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख दिया था, मतलब मेन जो है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी देख लो। ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन मतलब डिफेंस को बढ़ाएंगे ये, और इंटेलिजेंस शेयरिंग लाइक टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारी चीजों पे काम करेंगे। साथ ही डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट, मतलब इनके पोजीशंस जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस है, फॉरेन पॉलिसी मतलब काइंड ऑफ एक अच्छा रिलेशन बनाना नेशंस के बीच में, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट करेंगे। साथ ही इकोनॉमिक कोलैबोरेशन मतलब ट्रेड बढ़ाना, कि हमारे पास कोई चीज़ है तो आपको भेज देंगे, आपके पास है तो हम ले लेंगे, थोड़े एग्रीमेंट्स की, हाँ ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसी चीज़ें। कनेक्टिविटी बढ़ाना, जो हम IMSC की बात करें हो सकता है बन जाए, तो अभी जो सुएज कैनाल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को, अगर ये हम IMSC की जो बात कर रहे हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बात कर रहे हैं, अगर ये बन जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी जो अभी की डिपेंडेंसी सुएज कैनाल से होके ऐसा हम जाते हैं, वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब हमारा जो रूट है, जो ट्रेड रूट है, वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, तो उससे चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं। और साथ ही टेक्नोलॉजी लिंकेजेस की, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे जो बढ़ रही है, हम क्या करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। उसके साथ ये एग्जिस्ट करता है क्या अभी कोई ग्रुप, ऐसा हो सकता है इंडिया को भी जोड़ना चाहता, तो ऐसा कोई ग्रुप अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हेक्सागन एक प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट है,
मतलब प्रपोज्ड विजन है, अभी तक ये एक्सिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नेतन्याहू ने मेंशन किया है। कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, नहीं ऑफिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे कि नेटो हो गया, एशियन हो गया, ऐसा कोई ग्रुप ये नहीं है। मतलब कि विजन है अभी के टाइम पे, एक फॉर्मल अलायंस नहीं है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, मेंबर बियॉन्ड इजराइल, इंडिया, ग्रीस एंड साइप्रस, यही अभी फॉर्मली नाम आया है इनका, इसके अलावा कोई भी नेशन का नाम अभी सामने नहीं आया है। गवर्नमेंट्स ऑफ सजेस्टेड कंट्रीज, मतलब उन्होंने पब्लिकली साइन और डिक्लेयर्ड फॉर्मल मेंबरशिप, मतलब गवर्नमेंट जो है सजेस्टेड कंट्रीज की, उन्होंने अभी पब्लिकली साइन नहीं किया है, नहीं डिक्लेयर किया है फॉर्मल मेंबरशिप, अभी सिर्फ सजेशन आए हैं कि उन्होंने बात की होगी जो भी है इंटरनली एक्सटर्नली जो भी है कि हाँ कोई नेशन को जुड़ने की, लेकिन फॉर्मली अभी कुछ भी नहीं आया किसी का नाम। ये इजराइल को कैसे हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो हमने देख ही लिया, बट और देख लेते हैं क्या होगा। इनहांस सिक्योरिटी पार्टनरशिप, मतलब जो मेजर पावर्स उनके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ जाएगी। लाइक इजराइल को कभी जरूरत लगी तो कई सारे नेशन उसके साथ रहेंगे, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की बात करी उन्होंने। डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल जाएगा उसको, उसके जो ट्रेडिशनल अलाइंस, उसके अलावा लाइक यूएस अभी जो है बहुत कम नेशन है जो उसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे उसको और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। और चाहता है कि यूएस के अलावा भी उसके पास क्या हो, अलग अलग नेशंस हो जिसका सपोर्ट मिले इजराइल को। स्ट्रेंथन्स कोऑर्डिनेट्स एक्शन अगेंस्ट परसीव्ड थ्रेट लाइक ईरान और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क, मतलब ऑब्वियसली इनसे जो थ्रेट है उस सबको अपोज करने के लिए उसे ग्रुप मिल जाएगा। और ज्यादा स्पेस क्रिएट कर सकता है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए, मतलब ऑब्वियसली इतने सारे ग्रुप्स, अगर इतने सारे नेशंस जुड़ेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, कोऑपरेशन उसे ज्यादा मिलेगा। और इंडिया को कैसे हेल्प कर सकता है अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो पहला, एक इंडिया अच्छा पार्टनर बन जाएगा वेस्ट एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, मतलब एशिया हमारी तरफ तो है ही से इंडिया, बाकी वेस्ट एशिया जो है, मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है, उधर की साइड क्या मिल जाएगा, इंडिया को एक अच्छा एक प्लेस मिल जाएगा। ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने में इंडिया मतलब वहां पर अच्छा रोल प्ले करेगा। एक टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन जो है इंडिया का, मतलब हमारे बायलैटरल टाइज काफी अच्छे हैं, मतलब इजराइल के साथ अगर हम देखें तो हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। बायलैटरल टाइज की अगर हम बात करें, काफी अच्छा डिफेंस कोऑपरेशन है हमारा, इजराइल से हम काफी चीजें लेते हैं। लेकिन इसके अलावा, बायलैटरल के अलावा बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे दूसरे नेशंस के साथ भी क्या हो जाएगा, इंडिया जुड़ जाएगा। ये अलाइन करता है इंडिया का इंटरेस्ट इन रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब इसमें ये बात भी करेंगे सिक्योरिटी, शांति स्टेब्लिश करना, टेररिज्म को कम करना, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ये इंडिया भी चाहता है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, तभी तो हमने आईएमएसी की बात करी थी। कब बात करी थी हमने आईएमएसी की, ये आपको कमेंट में बताना है। तो इंडिया में ही कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, लेकिन कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। देखूंगी मैं किया कि नहीं कमेंट, ठीक है। तो ये जो है इंडिया जिसकी बात करता है उसके गोल को फुलफिल करेगा, साथ ही प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म टू इंगेज गल्फ अरब स्टेट्स, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, अफ्रीका हो गया, सभी को जोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए फायदा है कि इंडिया भी उसमें जुड़ेगा। लेकिन एक वार्निंग है इंडिया के लिए, क्या है कि इंडिया हमेशा अवॉइड करता है ऐसे फॉर्मल सिक्योरिटी ब्लॉक्स को, जैसे नेटो जैसा ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुप जो है पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए बनाए गए, इंडिया क्या करता है जनरली उनको अवॉइड करता है। क्योंकि एक तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर किसी चीज को अपोज कर रहा है, किसी नेशन को अपोज कर रहा है, जैसे ईरान हो गया, ये जो कम्युनिटीज हो गई उनको अपोज करने के लिए बनाया है, तो ऐसे ग्रुप को इंडिया हमेशा अपोज करता है। और कभी भी अगर हमारे यहाँ से कोई भी लीडर अगर जाते हैं, मानो इजराइल भी जाएंगे, तो वो हमेशा पैलेस्टाइन में भी जाएंगे, वहां भी क्या करेंगे, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे, मतलब उनसे भी बात करेंगे, अगर यहाँ गए तो वहां भी जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ इजराइल ही गए हैं, पैलेस्टाइन का कोई प्लान नहीं है। तो देखते हैं कि न्यू दिल्ली को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा रिलेशन विथ मल्टीपल मेजर पावर्स। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इजराइल से बनाने के चक्कर में ईरान से बिगाड़ दे, हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया करता है, लाइक यूएस रशिया से कर रहा है, यूएस चाइना से कर रहा है, कई सारी जगह पे करता है, यहाँ भी कर लेगा कैसे न कैसे। हाउ वुड हेक्सागन कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो हमने देख लिया, एक तो सिक्योरिटी डिफेंस का कोलैबोरेशन, लाइक इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ड्रिल, थ्रेट असेसमेंट करना, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होगा, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ। इकोनॉमिक और टेक कोऑपरेशन होगा, ठीक है। तो अभी कोई डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं आया है, फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से फंडेड होगा, किस तरीके से गवर्न होगा, कैसे चलाया जाएगा, उसकी अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन तो बने, फिर ये सारी चीजों की बात करेंगे। बट देखिए इसके कुछ चैलेंजेस है, क्या है वो, ये यूनिवर्सली एंडोर्स्ड नहीं है, लाइक कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है एक मोर ऑफ अ
रिटोरिकल ब्रांडिंग देन स्ट्रक्चर्ड अलायंस। मतलब ये सिर्फ बातें फैलाने के लिए, बातें बनाने के लिए, एक नाम बनाने के लिए ऐसा एक एजेंडा हो सकता है, रिटोरिक है ये बस, कोई स्ट्रक्चर्ड अलायंस नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टेड नेशंस जो है उनको कोशिश रहना पड़ेगा कि जो भी इसमें जुड़ते हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दूसरे नेशन से लाइक रीजनल एक्टर से उनको अपोज ना करे वो। मतलब अगर इसमें कोई जुड़े तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस नेशन को अपोज करने के लिए बनाया गया है उनका फिर उन्हें अपोज करना पड़ेगा, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लाइक इंडिया के लिए भी यही सिचुएशन है, अगर इसको जोड़ता है तो हम ईरान को अपोज करेंगे, लेकिन किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सभी नेशंस को जो इसमें इंटरेस्टेड है सबको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स जो है हाईली फ्लूइड है विद ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, मेकिंग अ क्लीन अलायंस डिफिकल्ट टू ऑपरेशनलाइज। तो ऐसा मतलब काफी चीजें उधर ओवरलैप होती है। जैसे हम इसको अपोज, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि ईरान को अपोज करने के लिए बना रहे, बट हमारा तो इधर की साइड भी इंटरेस्ट है, तो ऐसा क्लियर एक अलायंस बनाना एक डिफिकल्ट चीज बन जाती है इस रीजन में। तो दैट्स ऑल अबाउट हेक्सागन ऑफ अलायंस। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लैरिटी आई होगी। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो यू कैन कमेंट ओवर हियर, हम डेफिनेटली उस वीडियो के साथ आ जाएंगे। और ऐसी ही वीडियो, ऐसा ही नॉलेज रोज जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, SSB वर्ल्ड FDA, और PDF के लिए फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल सेम नाम से ही, SSB वर्ल्ड FDA। थैंक यू सो मच, जय हिंद।